हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ये जो है फ्रेंड करेक्ट है। ओके, और कथन बी कहता है चोल सकाल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं जो थी वो भक्तों की भी थी। तो ये भी करेक्ट है। ओके, ए एंड आर इस बी जो है इसमें दोनों सही है, और ए जो है वो सही स्पष्टीकरण है बी का, लेकिन नहीं है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है फ्रेंड कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो ये गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो ये गलत है। और कथन बी कहता है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। ए गलत है, बी सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए कहता है फ्रेंड कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी है फ्रेंड कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते हैं। ओके, ए एंड बी इसमें दोनों सही है, और ए जो है का कारण बी है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। ओके, श्रेणीबद्ध समाज जो था वो ज़्यादा सरल हो गया, और ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। एंड कथन बी है कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए कहता है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का जो है आह्वान किया था। तो ये करेक्ट है। कथन बी है फ्रेंड कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बल दी थी। ओके, तो ये करेक्ट है। तो इसमें ए एंड बी जो है फ्रेंड दोनों सही है, और ए जो है बी को सुनिश्चित किया है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ए विद्यासागर ने विवाह का सुझाव दिया। ओके, तो ये करेक्ट है फ्रेंड। ओके, और बी क्या है फ्रेंड कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर ही विचार विमर्श किया। और सी है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो ये भी करेक्ट है। एंड डी है फ्रेंड कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। ये भी करेक्ट है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है फ्रेंड वो यह है कि प्रार्थना समाज में ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछा है तो आंसर ये बी हो जाएगा। इसमें केवल जो है फ्रेंड केवल हिंदू ग्रंथों पर ही विचार नहीं किया। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ओके, तो फर्स्ट है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचानी चाहिए। तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो ये गलत है। थर्ड है फ्रेंड इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। ए लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, बी है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, सी है स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, एंड डी है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। ओके, तो जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड वो यह है कि स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दिए गए लक्षणों ए एवं बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो फर्स्ट है फ्रेंड यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, एंड इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ए है दक्षिण महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है अंटार्कटिका, एंड डी है ऑस्ट्रेलिया।
तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो उसे हम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं ये ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सी है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। एंड डी है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं फ्रेंड्स, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है बढ़ती जाती है। ओके, राइट आंसर भी सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल्पना करें कि यदि कोई पृथ्वी अपने एक अच्छी समतल की ओर नहीं झुकी होती है तो ए फर्स्ट है फ्रेंड, प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड, इसमें कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला और तीसरा इसमें जो है फ्रेंड वो क्या है, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, कथन फर्स्ट है फ्रेंड कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। थर्ड है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है इसमें तीनों गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ए है महानदी एवं गोदावरी, बी है कृष्णा एवं कावेरी, सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, डी है नर्मदा एवं तापी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षण फर्स्ट एवं सेकंड के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करना है। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपतन का संबंध है किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ है, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैस के साथ है, वायुदाब के साथ है, मौसमी पवनों के साथ है। तो आपतन जो संबंध है फ्रेंड वो सूर्य ऊर्जा के साथ है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उचित विकल्प के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। तो शंकुधारी वन जो होता है वो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, ए का थर्ड। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होता है वो महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारा होता है। ओके, बी का फोर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, सी का सेकंड। एंड सिट्रोर सदाबहार वन जो होते हैं फ्रेंड वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है, डी का फर्स्ट। ओके, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है फ्रेंड, हमारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी है, हम सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये करेक्ट है। बी है, सेकंड है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। एंड थर्ड है, डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। राइट आंसर इस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के बारे में कथन ए एवं बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सभी संसाधन जो हैं फ्रेंड कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो ये गलत है। एंड बी है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, तो ए गलत है एंड बी सही है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करना है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के बारे के प्रकार व को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। विकास का व प्रयोग का स्तर जो होता है वो ए का फर्स्ट हो जाएगा, वास्तविक और संभाव्य होता है। उद्गम जो होता है फ्रेंड वो जैव और अजैविक होता है। वितरण जो होता है वो सर्वव्यापक और स्थानिक होता है। भंडारण जो होता है फ्रेंड वो होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। यस, ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों सही है और ए जो है वो कारण है एक का कारण जो है बी नहीं है लेकिन। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो फ्रेंड, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं
बी है यह केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी है ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। एंड डी है फ्रेंड कि ये समुद्र और नदी के तल के में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, वह स्थान जहाँ वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहर बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो ए और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक महापाषाण क्रब में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से एक महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या देखना होगा? तो हड्डियों की संरचना को देखना होगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो फर्स्ट इसमें वेदों की रचना की शुरुआत, एंड बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, एंड सी है इनाम गांव में किसकों का निवास, एंड डी है चरक। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखते हैं, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम के निम्नलिखित को सजाना है। तो फर्स्ट है अरिकामेडु पतन में बसना, फिर है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ओके, फिर है फ्रेंड लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आयात सिक्के, फिर है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ए है फ्रेंड, ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, करेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, लेकिन ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, तो ये गलत है। ओके, तो ए एंड बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में ए है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, बी है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ए बी सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया है? तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो शिक्षक जो जोर दे रहा है फ्रेंड वो कारण और प्रभाव पर जोर दे रहा है, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाने पर जोर दे रहा है, अनुभव की तुलना करने पर जोर दे रहा है, परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर दे रहा है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो ए है फ्रेंड इसमें कि विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को देखना, बी है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना, सी है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एंड डी है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषित है काया भीतर से, इनमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास में निर्धारित होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आसपास के रूप में समझ बनाने को केंद्रित करता है, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना है, एंड भारत के अतीत और सामायिक विकास के अध्ययन करना है। ओके, तो ए बी और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो वो दर्शा सकता है परिक्रमण को, वो दर्शा सकता है दिन रात को, वो दर्शा सकता है मौसमी परिवर्तन को, लेकिन वर्षा का वितरण को नहीं दर्शा सकता है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, तो ए बी एंड सी इज करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो ए है खनिज संसाधन, बी है उद्योग, सी है ऊर्जा संसाधन, डी है हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें पहला, दूसरा और चौथा। ओके, खनिज संसाधन, उद्योग और हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, ऊर्जा संसाधन ये गलत है, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होती है? ए है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, बी है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, सी है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, डी है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ता को छोटे समूह में बांटना। राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो ए हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, बी है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, सी है भूकंप के प्रकार, एंड डी है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? वो हुए उद्यान कृषि का अधिकार, बी है व्यवसायिक पालन का अधिकार, सी है खेती करने का अधिकार, डी है मछली पकड़ने का अधिकार। राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, मछली पकड़ने के अधिकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो ए है फ्रेंड, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, बी है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, सी है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, एंड डी है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत जो है फ्रेंड वो यह है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही भी मतदान कर सकता था। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ये है 4, 3, 5, 6। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो ये अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर एंड पुलिस अधीक्षक। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, पुलिस अधीक्षक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मसूदा तैयार करवाया है? तो ये हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। ओके, एंड बी है फ्रेंड इसमें पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी सुरक्षा का अधिकार, सी है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, एंड डी है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो ए है न्यायपालिका को, बी है अटॉर्नी जनरल को, सी है भारत के राष्ट्रपति को, डी है संसद को। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा, तो वो माना जाता है अटॉर्नी जनरल को। ओके, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक जो माना जाता है वो अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो ये आदिवासी एवं दलित, बी है केवल अल्पसंख्यक, सी है दलित एवं अल्पसंख्यक, डी है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं, ए है गणनात्मक, बी है संघवाद, सी है धर्मनिरपेक्ष, डी है उदारवादी। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ए एंड बी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुकला की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए? तो उसकी शैली पुरानी दिल्ली के शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ए है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, बी है अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, सी है भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, डी है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है यह याद करना। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो होना चाहिए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, एंड बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, एंड सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो ये गलत है, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, एंड यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ए है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें,
बी है फ्रेंड इसमें केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। एंड सी है अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो ए एंड सी इज राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो ए है अधिगमकर्ता की सूचना को याद रखने का मापन करना। बी है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना। सी है उस अधिगमकर्ता की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। एंड डी अधिगमकर्ता की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द्वितीयक शोध का उदाहरण क्या है। तो द्वितीयक शोध का उदाहरण जो है भारत का संविधान है। अब नींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। सी एल बेली द्वारा लिखित इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। द्वितीय शोध का जो उदाहरण होता है फ्रेंड वो होता है सी एल बेली द्वारा लिखित एल इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करते हैं। ए रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। बी है सतनार कृत मणिमेखलाई। सी है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। डी है राजसुंदरी देवी कृत हमारा जीवन। राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, राजसुंदरी देवी कृत हमारा जीवन। ओके, राजसुंदरी कृत हमारा जीवन जो है ये क्या है, ये जो है फ्रेंड ये आत्मकथा में से उसको संदर्भित कर सकता है। तो राइट आंसर इस जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो वो करना चाहिए फ्रेंड संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती एंड मानव विकास। तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है। कैसे प्रेरित करती है? व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रखना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। राइट आंसर इज बी। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।